जिस घड़ी हमें कोई ऐसा समाचार मिल जाता है जिसे मन कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था, जिसकी मन कभी कल्पना भी नहीं करना चाहता था। तो मन का तन का बड़ा गहरा रिश्ता है, और वो मन की स्थिति और तन की स्थिति आपको दोनों की पता रहने लगे, इसीलिए हम आज यहां बैठे। हमारी जो चुनौतियां हैं वो हमें यहां तक पहुंचाए हैं। अगर वो ना होती तो फिर मुझे आप यहां ना बुलाते। बिना तेहरी लांघे किसने आंगन को पाया है साथी, ना होती यदि रात अंधेरी तो फिर कौन जलाता बाती। अंधियारे ने ही जीवन में दीप जलाना हमें सिखाया, और विरोधी हवा सदा ही हमको ऊंचा रही उठाती। ये जो विषमताएं हैं, इनको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आफत आ गई, बल्कि ये सोचना चाहिए कि कुछ और करने का अवसर मिला। आप अंग्रेजी में खूब बोलते हैं, पढ़ते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। लेकिन वो बात बस जिस दिन याद करी थी उस दिन याद करी थी, और कोई याद दिला दे तो याद आ जाती है, लेकिन उसका क्योंकि कहीं एप्लीकेशन नहीं हो पाया, कोई इन्वेंशन कर ही नहीं, तो इसलिए क्या करें। वो बात हुई ना हुई बराबर, वो बोझ है। सिर्फ कोई याद दिला देता है कि एक बोझ की एक लाइन तेरे अंदर पहले से पड़ी हुई है, तो याद आ जाता है कि हाँ ये वाला भी बोझ ढो रहा हूँ, आदत पड़ गई। ये आदत बड़ी खतरनाक चीज़ है। और मजे की बात देखो, योग वो चीज़ है जो आदत से हमें बाहर निकालता है। आपने कभी हाथी देखा होगा, सचमुच का जंगल में भी देखा नहीं, दिखाते हो टीवी पे, वही खुद भी देख लेते हो। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे हाथियों के बीच में भी रहने का मौका मिला, मुझे शेरों के बीच में भी रहने का मौका मिला, बहुत अच्छी दोस्ती के साथ रहा। हाथी को बहुत बड़ा हाथी होता है, उसे बांधते हैं साधारण से जंजीर से, यहाँ बांध देते हैं पिछले पैर में, पीछे वाले पैर में बांधते हैं। और जब वो देखो उस तो आप कहोगे अरे बाप रे, ये इतने बड़े बड़े पहाड़ वो तोड़ डालता है, बड़े पहाड़ से पेड़ दरख्त गिरा देता है, एक सूंड से माथे से हूल लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ों को ढहा देता है। तो ये जंजीर इसके लिए क्या मायने रखती है, ये तो तोड़ सकता है इसको, लेकिन नहीं तोड़ता। तो फिर पूछा किसी ने उस महावत से कि जिसको रोकने के लिए भी संकुश की जरूरत पड़ती है, जिसको मामूली चीज रोक भी नहीं सकती, तो वो इस छोटी सी जंजीर से कैसे बंधा रह सकता है। तो इससे चौगनी जंजीर भी मोटी हो तो भी उसे तोड़ देगा। तो उसने बड़ी प्यारी बात बताई जो मेरे और आपके काम की है। मेरे काम की तो रही है, मैंने सीखा, आपके काम की आज के बाद हो जाएगी। उसने बताया कि ये जब छोटा सा था बच्चा राजा हाथी, ये जान के मिली है उससे प्रतिष्ठा, कि तब इसको इस जंजीर से बांधा करते थे, और इसने ये धारणा बना ली तब से कि ये जंजीर मुझे बांधने के लिए है और मैं इसे नहीं तोड़ सकता। हाथी बढ़ता गया, उसकी ताकत भी बढ़ती गई, उसका वजूद पूरा बड़ा हाथी का हो गया, लेकिन उसने अंदर कहीं ये बना लिया है कि ये तो है ही। पैर में जंजीर बंधी हुई है, वो भले ही वहां से बंधी हुई है कि नहीं बंधी हुई है, मूल से, खूंटे से, लेकिन उसे इतना पता चल गया कि ये जंजीर बंधी है तो मैं इसे नहीं खोल सकता, जबकि वो एक ऐसे झटके में उसको तोड़ सकता है। लेकिन उसने अब स्टैब्लिश कर लिया उसको। तो ऐसे में स्टैब्लिश कर लेते हैं, और वो स्टैब्लिश कर लेना हमारी प्रगति को कहीं रोक देता है, हमारी सामर्थ्य को भी कहीं एक्सरसाइज नहीं करने देता। तो हम पूर्वाग्रहों से बाहर निकलें। जो भी पूर्वाग्रह हमारे हैं अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में, शरीर का मैंने कहा कि मन के साथ रिश्ता
ऐसा है कि मन तन को प्रभावित करता है और थोड़ा थोड़ा तन भी मन को प्रभावित करता है। लेकिन मन का तन को प्रभावित करना पेइंग है और तन का मन को प्रभावित करना बहुत टेम्पोरेरी है। तन खूबसूरत सा हो तो हम ऐठे ऐठे चलते हैं, बहुत ऐठे चलते हैं, और फिर कोई कह देता है खुदा करे हसीनों को चेचक निकल आए, चांद सा चेहरा सितारों में बदल जाए। तन का तो इतना अहंकार है, मिस्टर इंडिया हूं, 200 किलोग्राम कंधे पे वजन लेकर के स्क्वाट्स कर, कौन है मेरे जैसा? पता चला अगले दिन सुबह से लूज मोशन लगे थे, शाम तक मिस्टर इंडिया पता नहीं क्या बन गए, अंगूर किशमिश बन जाता है। तन का प्रभाव मन पर बहुत छोटा है, लेकिन मन का प्रभाव तन पर वो है जो मैंने अभी हाथी का बताया, वो लंबा है, जीवन पर्यंत चलता है। इसलिए योग ने अपना विषय, अपना सब्जेक्ट बॉडी नहीं बनाया, माइंड बनाया, मन बनाया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो चित्तेश चलति संसारो निश्चले योग उच्यते। मन ही है सब कुछ, उससे आप सिंधु को बिंदु कर सकते हैं और बिंदु को सिंधु कर सकते हैं। खंजर की क्या मजाल है कि जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल कि घायल हुआ है। तो मन को विषय बनाया उसने, और मेंटल मॉडिफिकेशंस जो हैं उनको कंट्रोल करने की स्किल्स उन्होंने दी। तो स्किल्स के कुछ टिप्स हमें लेने हैं, जिसमें दो खास तौर से आप ले लीजिए। मैं अभी आपकी विषमताओं की चर्चा नहीं कर रहा हूं, उस पर आप पूछ लेंगे, मैं शायद हेल्पफुल हो सकूं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे प्रवचन करना अच्छा नहीं लगता। प्रवचन तो याद करके आओ, पढ़ करके लोग लाते हैं, उससे भी कर लेते हैं। आजकल तो आप लोग तो टेलीविज़न पे दिखाते हैं दुनिया को, सामने किताब रखी हुई है, एक लाइन पढ़ेंगे फिर सारा 1 घंटा चलेगी उस पर चर्चा, उस 1 घंटे का पेमेंट आपको देते हैं वो, है ना। और बाहर निकलते के साथ वो सारी चीज़ें मांगते हैं जिन चीज़ों के त्याग के लिए बोल रहे थे। उनके ढांचे बताते हैं कि कुछ कुछ गड़बड़ सब हुई हुई है। खैर उस पे नहीं जा रहा हूं, तो मूल पे बात करेंगे। तो 2 चीजें जरूर लेना। पहली चीज, क्योंकि उससे हम हेल्दी हो जाएंगे, जो बैठे बैठे आप सीख लेंगे। पहली चीज, नेवर मिस ए चांस टू लाफ, नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू लाफ। हंसने के किसी अवसर को अपने हाथ से मत जाने दीजिए, बल्कि उस अवसर को खोजने की कोशिश करिए। यहां तक कि अपनी बेवकूफी पे भी हंसना सीखिए, मजा आ जाएगा जीने का। मैंने अपने पिताजी से सीखा। घर में उतने साधन नहीं थे, एक कांच के गिलास का सेट आया था, मैं छोटा सा था, क्योंकि कांच का गिलास उस जमाने में देखना ही बड़ी बात थी, और हम लोगों के घरों में तो पीतल और चांदी के गिलास, मतलब वो इस्तेमाल की परंपराएं ऊंची रही। कांच का गिलास लगता था ये क्या बेकार की चीज़ है। बल्कि दादा ने तो जब पहली बार ऐसे दूध उनको दिया गया दादाजी को, तो दादा दूध पी लो, तो उन्होंने देखा बड़े ध्यान से, उन्हें पता ही था कि कांच का गिलास होता है। तो उन्होंने देखा कि ये दूध तो है, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है। तो कहते बेटा दूध तो पी लूंगा, इसे काहे में घाल के तो ले आ, दूध तो पी लूंगा, अके इसे काहे में घाल के ले आ। समझते भाई, किसी बर्तन में तो ले आओ, खड़ा है दूध सामने। उन्हें पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो कांच का गिलास का सेट, और चिंता ये रहती मेरी माँ को
कि इसे बचाओ इधर से, ये बच्चे तोड़ देंगे, खींच लेंगे, तोड़ देंगे। और आखिर एक दिन उनका सपना पूरा हो गया। वो गिलास मेरे हाथ से गिरा, खन्न से टूट गया। माँ ने खूब डांटा। जो घटना एक ही थी, लेकिन पिताजी आए, राम 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 कहते हुए, अरे क्या हो गया? अजी देखो ये गिलास जो है, बताओ इतने मुझे सेट पूरा खराब हो गया, गिलास टूट गया, चलो ये चिंता भी खत्म हो गई। बहुत दिनों से सोच रही थी कि टूट ना जाए, टूट ना जाए, ये चिंता। घटना एक ही है, लेकिन हम क्या लेना चाहते हैं? जो लेना चाहते हैं वो ले लोगे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्ममतस्य। मरना है सबको, सबको पता है, लेकिन हम हंस रहे हैं क्योंकि हम हास्य लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। तो इसलिए नेवर मिस ए चांस टू लाफ, रादर जस्ट बी इन सर्च ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू लाफ। लेकिन मेरी बात को अधूरे में मत समझना, क्योंकि आधी बातें सीखने वाले चेले बड़े खतरनाक होते हैं, गुरु को ले डूबते हैं। लाफ को भी कुरेदना है, लाफ्टर को कुरेदना है। अगर गलत जगह पे हंसे तो उसके पड़ोस में रोना रहता है, गलत जगह पे हंसे तो फिर कोसेंगे गुरु को, बताओ नासके ने क्या सिखाया था, हमें बता के गया था यहाँ हंसना है, यहाँ तो थाने जाना पड़ गया। क्योंकि हंसने के कई रूप हैं। एक उपहास होता है ना, अरे मोटे है? किसी की आंख खराब है, किसी भाई की, कोई ध्यान है एक बार अष्टावक्र के ऊपर भी हंसी हुई थी। 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन लोगों ने उनका सिर्फ वो चर्म रूप ही देखा था, उपहास कर दिया। पूरे राजा जनक की सभा को अपमानित होना पड़ा और राजा जनक को भी दंडवत क्षमा मांगनी पड़ी। उपहास, उपहास से भी हास्य पैदा होता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है, एडमिसिबल नहीं है, डिजायरेबल भी नहीं है। उपहास, वो वाला हास छोड़ो। एक अपहास होता है, अपहास जो आजकल आप लोग के माध्यम से भी, क्योंकि बहुत से काम आपको मजबूरियों में करने पड़ते हैं, क्योंकि इससे चैनल को पैसा मिलेगा इसलिए दिखाना, सब हम क्या करें। हमें तो भाई जो कंटेंट्स हैं बस उन्हें बेहतर बना करके पेश करना है, ये पॉलिसी बनाने वाले जाने। अपहास जो है हास्य चैनल्स के रूप में आजकल खूब बढ़ रहा है। वो सब चीज़ों पर भी हास्य पैदा करने की कोशिश की जाती है जो हमारी सोसाइटी में, हमारे जीवन में कुछ गंदगी फैला सकते हैं और फैला रहे हैं। अपहास का मतलब भोंडे मजाक, भोंडे मजाक। मैं उन मजाकों में से एक आध उदाहरण नहीं देना चाहूँगा, आप अच्छी तरह जानते हैं। एक तीसरा हास होता है जिसको कहते हैं परिहास। वो बड़ी प्यारी चीज़ है, लेकिन वो कुछ ही लोगों के बीच में हो सकती है, जो दो सखियाँ आपस में कर लेती हैं, जो दो मित्र आपस में कर लेते हैं। हास परिहास है, ये एक्सचेंज चलता रहता है। वो उसके चुटकी मारता है तो उधर से कहीं चुटकी लगा देगा दोबारा जब मौका लगेगा, है ना, इंतज़ार में रहता है कि इसका कब पार्सल दोबारा वापस भेजा जाएगा। तो ये अपहास के बाद हुआ परिहास। एक चीज है जिसको बोलते हैं अट्टहास। कैटेगरी वाइज आगे बढ़ते चले जाते हैं, मैंने इसमें बहुत काम किया है। एक परिहास होता है, उसके बाद आता है अट्टहास। अट्टहास का मतलब होता है कि बाहर कोई कारण नहीं है तो भी आप कारण पैदा करके हंस सकते हैं। यहां से आपकी जो प्रोडक्टिव वैल्यू है, जो क्रिएटिविटी है,
जो आपका विजनरी होना है उसका उस तरफ कदम बढ़ने लगता है आपका. यू कैन क्रिएट लाफ्टर. दिस इज अ टास्क. इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग. एंड ऑफ हायर कैटेगरी, आप हास्य को पैदा करें. लाफ्टर. तो ये अट्टहास है. बहुत फायदे हैं अट्टहास के खास तौर से. रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम खास तौर से, और यहां तक कि हमारा जो अपवर्ड, क्योंकि स्वभाव है हमारा ऊर्ध्वगामी होने का. मैंने कहा रोशनी जो है ऊपर की तरफ चलेगी. अग्नि है, ऊर्जा हमारे भीतर अब ऊपर की तरफ चलेगी. हमारी वासनाएं उसे नीचे की तरफ ढकेल देती हैं. जो जितना कामी है, लंपट है, भोगी है, उसकी वो ऊर्जा जो है नीचे की तरफ जाती है. लेकिन उसके बाद भी वो अवसर मिलते के साथ कहीं पश्चाताप करके चाहता है कि मैं फिर इसे ऊपर की तरफ ले जाऊं. कोई नहीं चाहता कि उसका आभा मंडल कम हो. नहीं चाहेगा, मुझे पक्का विश्वास, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है. उसका स्वभाव है कि उसका आभा मंडल ऊपर को ही जाना चाहिए. तो आभा मंडल बढ़ाने में लाफ्टर सहयोगी. और एक सबसे ऊंची कैटेगरी का लाफ्टर होता है. आई कॉल इट, थ्रू माई एक्सपीरियंस, आई हैव नेवर गॉन थ्रू एनी बुक वेयर इट इज मेंशन्ड, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस एंड I feel thrilled to express it. It is divine laughter. दिव्य हास, मौन हास उसको कह सकते हैं आप. जहां हा हा भी नहीं है, जहां ही भी नहीं है, वो अंदर से जिसको हम कहते हैं स्फुरण, जो आनंद है, दैट इज डिवाइन लाफ्टर. मुंह नहीं खुल रहा है लेकिन बांछें खिली हुई हैं. कह देते ना कि आज तो बांछें खिली हुई हैं. दैट इज डिवाइन लाफ्टर. अब आप देख लें कि इन कैटेगरीज में से जो हाथ लगे, पूरा जाता देखे तो आधे में समझौता कर लेते हैं. अब डिवाइन लाफ्टर फिलहाल नहीं मिल रहा है, तो वी शुड क्रिएट लाफ्टर और अट्टहास करें. और उसमें जब हम पाप कर्म करते, कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते. रिश्वत लेते देते शर्मिंदगी महसूस नहीं करते. बगले झांकते शर्मिंदगी महसूस नहीं करते. बेशर्मी से बहुत सारे काम कर लेते हैं. तो अच्छा काम में शर्म कभी नहीं करनी चाहिए. उसे अवसर को ले लें, हंसना चाहिए. कभी कभी लगेगा आपको कि पड़ोस वाले कहेंगे यार ये तो मुसीबत है, पता नहीं हंसता ही रहता है. यहाँ मैयत हो गई, ये इस बात पे हजरा देख कैसा पड़ा हुआ है, कल तक अकड़ा फिर रहा था. साला कोई मरा हुआ है तो भी अगर ये आके खड़ा हो जाएगा तो हंसी छूट जाएगी, इसलिए इसको यहाँ नहीं आना चाहिए, भले ही ऐसा हो जाए, लेकिन लाफ्टर होना चाहिए. इसके नाना जी मरे, बहुत दिव्य व्यक्तित्व थे, लेकिन इसने वहां भी लाफ्टर पैदा कर दिया. आज भी परिवार में उदाहरण दिया जाता है कि सारा परिवार बुझा पड़ा था, लेकिन प्रतिष्ठा वहां आई और इसने वहां पर पता नहीं क्या सुनाया और डांस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपनी सहजता में होता है बच्चा. छोटी सी थी, लाफ्टर पैदा हो गया, माहौल बदल गया, रोते हुए लोग हंसने लगे, डेड बॉडी घर में थी. तो इसलिए जो लोग मैंने कहा बुराई बांटने में नहीं संकोच करते, आपका चाहे 3 स्थितियों से आपको गुजरना पड़े लाफ्टर को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी शिष्य को भी कुछ दे के भेजते हैं तो उसके पास क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, हम उसका एहसास कर सकते हैं. और इस लेसन में भी, इस मैसेज में भी 3 दिक्कतें आएंगी. आज से आप यौगिक रेजिम अपने ले सकता हूँ.
तो फिर आपका विरोध होगा, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ लोगों को होती है कि आप खुश क्यों हैं। वो बड़ी चिंता की बात है कि हंसता है, वो विरोध हो, इसको रुला के छोड़ेंगे हम, उसी में हमारी ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलना है। और तीसरी स्थिति, अगर आप उस साधक हैं, क्योंकि आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि अब हमें साधना है, विल रिंग आउट द ओल्ड एंड रिंग इन द न्यू नाउ, की एक्सेप्टेंस। फिर वही लोग जो उपहास कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, वही आपके पास आएंगे, कहेंगे लगे शर्मा साहब बहुत दुखी हैं, हम तो सोच रहे थे कि तुम भी हमारे जैसे हो, लेकिन तुमने तो बदल लिया, कुछ टिप्स हमें भी दो। बस काम चल जाएगा। तो एक तो स्वीकार कर लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा वंश बढ़ेगा, है ना। वो अपने घर के बर्तन बेच के भी फिर आपको पिलाएगा, तो मेरा वंश बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है। यूं रहीम सुख होता है बढ़त देख, तो आप हंसना। एक दूसरा काम और, जो सारे बोझ, ट्राई टू रिमेन ऑलवेज ऑन ए गिविंग एंड। बस देने की स्थिति में रहूं। मैंने कहा ना कि अभी क्योंकि पकड़ना सीखा तो बड़ा मुश्किल ऑन गिविंग एंड। धर्म का मूल है ये, क्योंकि भले मैं धर्म कह करके धर्म की चर्चा ना करूं, अध्यात्म कह करके अध्यात्म की चर्चा ना करूं, क्योंकि धर्म और अध्यात्म की चर्चा इतनी परेशान करने वाली हो गई है कि वो बोझ बन गई, और वो ऐसे लोगों के द्वारा ज़्यादातर आने लगी है जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसे आप सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन धर्म के बिना जीवन में है ही कुछ नहीं। अग्नि अपना धर्म छोड़ दे, सोचो क्या हो। जल अपना धर्म छोड़ दे, सोचो क्या हो। नहीं हो सकता। आप ही कहेंगे कि भगवान ये क्या हो रहा है, आसमान से फूल बरसने लगे और धरती से बारिश ऊपर की तरफ जाने लगे, भाग भाग करके कोहराम मच जाए, खत्म हो जाएगी सृष्टि। धर्म रहना है। तो किसी भी भाषा में यही चीज दी गई कि परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम। पुण्य करना कैसा है? परोपकार करना। परोपकार कुछ भी हो जाए अपने हाथ से, अगर आपने मतलब उसमें क्या करना होता है, ऐसा नहीं है कुछ गांठ से देना है, उस तरह की नीयत बांधनी होती है। अगर आपने एक वाटर टैप खुली हुई थी उसको भी बंद कर दिया, जो बह रहा था पानी बिना बात, उतने करने से आपको पता चल जाएगा कि आज आपने कंट्रीब्यूट किया है कुछ। अगर स्ट्रीट लाइट फालतू जली हुई है और आपने केवल उसकी आपसे बंद नहीं हो रही, तो आपने कंप्लेंट भी की है कि भाई इसे बंद कर दो, तो आपने कंट्रीब्यूट किया है कुछ। उसमें इंटेंशन काउंट करती है। तो परोपकार है पुण्य है, परहित सरिस, धर्म नहीं भाई। और अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम अधमाई तो ना करो। पर पीड़ासम नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा देने से ज़्यादा बुरा काम कोई नहीं। तो दो काम मैंने निवेदन किए। पहला काम कि हंसने का अवसर छोड़ा ना जाए, बल्कि दिन में कम से कम 2-3 बार ये अवसर प्राप्त किया जाना चाहिए। और दूसरा ये कि मैं केयरिंग हूँ, क्योंकि परोपकार वही कर सकता है जो केयरिंग होगा, जैसे दूसरे की पीड़ा का कुछ एहसास होगा। जो और वो कौन कर सकता है? सिर्फ वो कर सकता है जिसके अंदर प्रेम का भाव जागृत हुआ है। क्योंकि जो पत्थर है, जो प्रतिक्रियावादी ही नहीं, जो जिसके अंदर कुछ संवेदना ही नहीं है, वो तो नहीं समझेगा इसे। तो परोपकार का मतलब ही है, प्रेम का मतलब ही है कि आपके अंदर कुछ प्रोसेस शुरू हो गया है और आप संवेदनशील हो गए हैं। तो उतने में आप, क्योंकि आप कभी देखिए जिस समय आपके सामने थाली रखी हुई है, आप किसी भूखे को उसमें से 2 रोटी दे देंगे, उसके बाद
आधा पेट भरने के बाद भी आपको क्या तृप्ति होगी, ये आप ही जान पाएंगे, उसको कोई और नहीं जान पाएगा। उसको सारी थकान मिट जाएगी, इतना मजा आपको आएगा। अब इनका, इन दोनों कामों का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर और मन के ऊपर दोनों पर पड़ेगा। लेकिन अब केवल शरीर से जुड़ी हुई जो चीज है जिसका मन पर भी प्रभाव पड़ना है, वो है आपका आहार और आपकी दिनचर्या। उसमें भी दो चीज शामिल कर लीजिए। पहली चीज, दिनचर्या में दिन में कम से कम 3 बार आप ये अवसर लीजिए कि मैं पूरा सांस ले सकूं। मैं प्राणायाम नहीं सिखा रहा हूं आपको, मैं आपको मेडिटेशन भी नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन थ्रू दिस लिटिल प्रैक्टिस ओनली, yogic pranayam and yogic meditation will infuse into your personality automatically. बोझ मत बनाओ, सिर्फ ब्रीदिंग विद अवेयरनेस। ये वो काम है जो आप सिर्फ 24 घंटे नहीं करते, जीवन पर्यंत करते हैं। जब से पैदा हुए थे तब से सिलसिला शुरू हुआ था, और कहते हैं अंटिल लास्ट ब्रेथ, जीवन पर्यंत चलेगा। लेकिन बहुत कम बार शायद हो कुछ लोगों के ध्यान में आएगा, तो आप पाएंगे कभी भी ये ध्यान नहीं आया कि हम सांस लेते हैं। चलता ही रहता है, वो तो कभी सोचा ही नहीं। बेशकीमती चीज़ है ना, क्योंकि आपको मिली हुई है, हवा मिली हुई है, उसकी कीमत थोड़ी पता है। पानी को खूब वेस्ट करते हैं क्योंकि वो तो मिला हुआ है। कुछ अर्जित करते हैं तब पता चलता है, या उसकी तरफ अवेयरनेस आ जाए। तो श्वास को दिन में कम से कम 3 बार, भले ही वो 10 मिनट के लिए हो, आप 10 मिनट का अगर परफेक्ट ब्रीदिंग करते हैं। परफेक्ट ब्रीदिंग किसको कहते हैं? नाक से सांस लेते हैं और नाभि तक उसका वेग जाए, और नाक से सांस छोड़ें और नाभि तक उसका कंट्रैक्शन हो जाए। सांस जैसे सीधे बैठ जाओ 1 मिनट के लिए, कुछ प्रैक्टिकल हो जाए, सीधे बैठ जाना और कुछ नहीं, आराम से। ऐसा देखो, जिस काम में पूरी तरह मन से होगे तभी वो पूरा होगा। नियत बांधना जिसको कहते हैं, वही मेडिटेशन। कि आप नियत बांध लें कि लाओ भाई अब जरा सांस को देखते हैं। आप देखेंगे कि दिन में हर मिनट आप करीब 25 सांस लेते हैं। 23 से 25 सांस के बीच हर आदमी लेता है। लेकिन जब आप ये वाला सांस लेंगे जो आपका ट्रू ब्रीदिंग है, तो आपको 1 मिनट में मुश्किल से 5 या 6 सांस आएंगे। आप औसतन 18 से 20 सांस प्रति मिनट अपना जीवन बढ़ाएंगे। और इससे जो सबसे बड़ा करिश्मा होगा वो ये होगा कि आपके जीवन, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है आपका फीडर, ये फीडर है, कंट्रोलर है। मतलब फीडर का परफॉर्मेंस अगर सही आ जाए तो आपको पैरालिसिस, आपको हेमरेज, आपको लकवा, जिसको पालसी बोलते हैं, मतलब वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। कुपोषण का शरीर शिकार नहीं होगा। आपके सारे सिस्टम्स जो हैं वो ठीक से काम करने लगेंगे। 72,000 नाड़ियों का केंद्र है ये नाभि, जिसको हम कंद क्षेत्र बोलते हैं। कंद का मतलब ये है वो सेंटर जहाँ पर सारे जगह से आकर के नाड़ियाँ मिल जाती हैं। और यहीं से हम जब तक पैदा नहीं हुए थे तो माँ के शरीर से भोजन लेते रहे। अब भी आप ऐसा करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। सुबह नहाने तो सभी जाते होंगे, ये हफ्ते में एक बार नहाता है। कई लोग बना लेते हैं ऐसी योजना, क्या करें साहब, टाइम नहीं मिलता है। महीने में, साल में तो नहाने जाते होंगे तो आप जब वस्त्र उतारते हैं तो आपको यहाँ कुछ रखा हुआ मिलता है, कभी नाभि में रखा मिलता है? क्यों आशुतोष? सबके सामने बताने में दिक्कत? अरे सभी को मिलता है, हमाम में सब नंगे हैं। तो यहाँ कुछ कॉटन आपको मिलती है रखी हुई, वो कोई रात में रख के नहीं जाता। आपकी नाभि अब भी भोजन लेती है, आपके शरीर से सक कर लिया जाता है कॉटन, आपके वस्त्र से, बनियान से। तो उसके परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, बस सब इसे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान जो बोझ बन जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मैं ज्ञान दे ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे। तो नाभि में कंट्रैक्शन, तो सांस पूरा लोगे इसका एक्सपेंशन होगा, सांस पूरा छोड़ोगे इसका कंट्रैक्शन होगा। ये 5 सांस, चलो आज 5 सांस सिर्फ लीजिए, जरा सा बैठ जाओ।
और जैसी स्थिति आपके मन की होगी वैसा सांस चलेगा। ये जादू की बात है। गुस्से वाले का सांस अलग चलेगा, डरे वाले का सांस अलग चलेगा, तनाव वाले का सांस अलग चलेगा और आनंद वाले का सांस अलग चलेगा। तो इसलिए पहले अपने आप को बना लो वैसा जैसा आप सांस चलाना चाहते हैं। तनावग्रस्त आपका शरीर नहीं है, आपका व्यक्तित्व नहीं है, तो उसकी जो रेखाएं हट जाने दो। आप क्रोध रूप नहीं है, उसका रेखाएं हट जाने दो। आप भय रूप नहीं है, उसकी रेखाएं हट जाने दो। आप लोभी बनने के बाद जैसी शक्ल हो जाती है वैसी गंदी शक्ल आप नहीं चाहते, तो उसे भी हट जाने दो। यानी शक्ल को खूबसूरत बन जाने दो, सहज बन जाने दो, क्योंकि आप चाहते हैं आनंद, शांति, सौम्यता, सुंदरता, प्रेम, भव्यता और दिव्यता। यही शक्ल जो कभी डरी होती है, यही शक्ल जो कभी वासना में होती है, यही शक्ल एकदम गौतम बुद्ध और महावीर जैसी भी हो जाती है। इसे वैसी बन जाने दो। और जब आप ऐसे सहज हो जाते हैं मुखमंडल पे, और तो वैसा पूरे शरीर के जो सिस्टम्स हैं वो सब रिलैक्स हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, और उनसे संबंधित कोई रोग आपके शरीर में शेष नहीं रहता है। जरा सी देर के लिए ऐसे हो जाओ और फिर बस आ जाओ नाक के अगले हिस्से पर जहाँ 2 सुराख हैं, इनके बिल्कुल बीच में टिक जाओ और श्वास को भीतर लेते जाओ, आराम से बहते हुए जाए। नो पार्टिकल ऑफ ब्रीथ शुड रिमेन अनअटेंडेड। पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ में श्वास को, एक एक श्वास के पार्ट को लेने का आनंद लीजिए, पूरा बहने दीजिए, नाभि तक जाने दीजिए। बस अब यहीं से वापस चलना शुरू हो जाए और छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, और पूरी अवेयरनेस के साथ एक्सेलेशन। चुनौती हैं उनको सस्पेंड करके थोड़ी देर के लिए आपके साथ रहेगा। उस समय शरीर पर कोई रोग नहीं होगा, उस समय शरीर पर कोई तनाव नहीं होगा, उस समय शरीर पर कोई बोझ भी नहीं होगा, कोई जकड़न नहीं होगी, सारी पीड़ाएं टल जाएंगी। प्राण शक्ति सिर्फ आपके साथ होगी जिसके अंदर सबसे बड़ी हीलिंग पावर है। ओनली प्राणिक पावर कैन रिलैक्स। ये अभ्यास, और मैं गारंटी के साथ आपको दे रहा हूं कि अगर आप दिन में 3 बार 10 मिनट का थ्रू दिस एक्टिविटी, थ्रू दिस प्रोसेस, कई गुना होकर के आपको मिलता है। मैं गारंटी के साथ ये चीज़ कहा करता हूं कि अगर ऐसा नहीं होता तो योगाभ्यास मत करिए, वो गलत कर रहे हैं आप। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये कि कोशिश करिए, ये मत लेम एक्सक्यूजेस मत करिए कि रात को मैं देर से सोता हूँ, क्या करूँ। आप इससे जो मेडिटेशन आपका सहज होगा, आप अपने आप ये पाएंगे कि आप थकते नहीं हैं। अगर कोई थकता है तो कम थकता है। तो सुबह का उठना अगर संभव हो जल्दी तो आप ज़रूर उठिए। संभव है, हम करते हैं। तो उठ करके मैं ये कहता हूँ, क्योंकि आपके हित में, कि भले दोबारा सो जाना, लेकिन उठना ज़रूर। क्योंकि आज विज्ञान जब वेदों के ऊपर काम कर रहा है, दूसरे देशों में शोध कार्य चल रहे हैं, जिस चीज़ को हम और हमारे ऋषि कहते आ रहे थे वो आज स्थापित हो रहा है कि 60% से ज़्यादा जो हार्ट अटैक के और ब्रेन हेमरेज के केसेस हैं वो रात्रि के चौथे पहर में होते हैं। आप सोते हैं और सोते रह जाते हैं। अगले दिन चर्चा होती है कि रात तो हमारे साथ थे पार्टी में, अच्छे खासे जी, खूब मजाक कर रहे थे, लेकिन बस वो थे हो गए। इतना अंतर आता है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जरूर जगिए, क्योंकि सूर्य के अंदर वो शक्ति है कि उसका संपर्क आपके मणिपुर चक्र को भी जागृत करता है। और मैं इसको अब बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ईश्वरीय कृपा है और भारतीय योगियों की तपस्या है कि हृदय रोगों के ऊपर ज़बरदस्त रूप में ये कारगर हुआ है वेदों का संदेश कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण और प्रथम किरण आपके वक्ष स्थल पर सूर्य की पड़े और 1 घड़ी पर्यंत यानी करीब 20-25 मिनट आप सूर्य की रोशनी में फेसिंग सन रहें, राइजिंग सन के साथ। ये नहीं कि दोपहर को जाके बैठ जाएं जलने के लिए वहाँ और फिर कहें प्रतिष्ठा की तरह से कि मैं तो काली हो गई, है नहीं, वो नहीं होना चाहिए।
तो सूर्य जलाता है, तपाता है, उसका गुण है, उसका धर्म है। तो ये हमें है कि हम उसके किस रूप से दोस्ती करते हैं। सूर्य का जो उदीयमान रूप है वो मित्रता करने लायक है। दर्शन कहता है कि उसको सामने से सेवन करना चाहिए। और जो सूर्य तपता है वो पीठ से सेवन किया जाता है, क्योंकि वो रीढ़ को निर्विकार करता है। आजकल रीढ़ के रोग बहुत हो रहे हैं क्योंकि रीढ़ को सूर्य देखने का मौका ही नहीं मिलता है। सूर्य का दर्शन जरूर करिए, यानी उसका मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। अब देखो ये विषय ऐसा है, मैं इस पे बहुत सारी बातें करता रह सकता हूँ, लेकिन बर्तन की पात्रता देख करके भरने की कोशिश करना चाहिए। अगर 1 लीटर के लोटे में हम 5 लीटर डालने की कोशिश करेंगे तो वो सारा बिखरेगा, और या फिर वो अगर पेंदी कमज़ोर है तो वो फटेगा। तो इसलिए हम ये नहीं चाहते कि हमारे बर्तन जो हैं वो फटें। हम तो चाहते हैं कि हमारे पात्र सुरक्षित रहें और वो उनके अंदर कलश, आप जो है ये कलश है तो इस कलश में अमृत रहे। अच्छा अच्छा जो कुछ हो, शाम को जरा सी देर के लिए बैठा करो, उसको उसमें रख लिया करो, और जो अच्छा अच्छा नहीं था दिन का उसको निकाल दिया करो। क्योंकि हमारा जैसे ये पेट मुर्दा घर नहीं है, ऐसे ही ये भी कबाड़ घर नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें, यहाँ भी अच्छी चीज़ें डालो। देवता परमात्मा का वास है ये, तो इसमें वो चढ़ाओ जो हम परमात्मा को चढ़ा सकते हैं, प्रियतम को खिला सकते हैं, दे सकते हैं। और ऐसे ही इसमें भी वो चीज़ें रखो जो आपके जीवन में साथ देने वाली हैं। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो मुझसे पूछे। आपने विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये तो बात है संस्कृत की, गीता की। और दूसरी ये है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। यानी जैसा आपको वैसे कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसा पिए बानी वैसी बोले बानी। देखो कई लोग कैसी बानी बोलते हैं रात को। अपने भैंस की भी पूंछ पकड़ के कहते हैं, बबली की माँ तो जूड़ा बनाया करती थी, तुमने चोटी कब से रखनी शुरू कर दी। तो जैसा पिया पानी वैसी बोले बानी। तो इसलिए क्यों खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, कहाँ खाएं, किसके हाथ से खाएं, इन 6 प्रश्नों का उत्तर ले लीजिए। जो आदमी इन 6 प्रश्नों का उत्तर लेकर के भोजन करेगा वो अमृत पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आहार ये इतना बड़ा विषय है कि इस पर मैं 1 हफ्ता लगातार कम से कम आपसे चर्चा कर सकता हूँ। मेरा विषय है ये। क्योंकि खाने में भी मतलब ये नहीं होता कि हम बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, या फल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, वो अच्छा है, वो उसका केवल जाति पार्ट है। क्योंकि आहार का सिलेक्शन, क्योंकि ये मैंने कहा ना मंदिर है जिसके ऊपर आपको चढ़ाना है, तो आहार का सिलेक्शन करने के लिए 3 चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखा जाता है। रामानुजाचार्य ने पूरी आहार संहिता लिखी है, कोड ऑफ डाइट डिसिप्लिन। एक समय ऐसा होता है कि बच्चे का पूरे रेस्ट्रिक्शंस आप लगाते हैं उसके ऊपर, नहीं वहाँ नहीं जाना, मैं वो गंदा बच्चा है उसके पास नहीं जाना तुम्हें खेलने, तुम ये घर में खेलो, है ना। आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, दिन छुपे के बाद बाहर नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं पता, शाम से पहले घर आ जाया करो भाई। सीखे होंगे आपने रेस्ट्रिक्शन, है ना। लेकिन फिर एक स्थिति ऐसी आती है, आप उसे कहें बेटा तू कहीं जा, कैसे लोगे बैठ बीच में, कोई चिंता की बात नहीं। क्योंकि आप ये जान जाते हैं कि जिस समय रेस्ट्रिक्शन जरूरी थे उन्होंने उसको बना दिया है। अब ये बच्चा इतना संस्कारवान हो गया, अब ये कहीं जाए इसकी चादर को कोई गंदा नहीं कर सकता। ऐसे ही लोग कई बार अज्ञानता में अधूरी बातों को पकड़ लेते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि आदमी कैसा ही खाए, कुछ ही खाए, किसी सोसाइटी में रहे, उसका मन अच्छा रहना चाहिए। तो ये बात बड़ी पसंद आती है लोगों को। कहते हैं शाम को फिर तो रेडी पे खड़े हो जाए, है ना, जहाँ जीव के लिए कुछ कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन नहीं। दूसरी तरफ रामानुजाचार्य ये कहते हैं कि उससे 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, जाति दोष। जाति दोष का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और चमार ब्राह्मण नहीं। जाति दोष का मतलब
जो चीज़ खा रहे हैं उसकी क्वालिटी, टमाटर का गुण क्या है ना, आलू का गुण क्या है ना, एप्पल का गुण क्या है, तो ये जो है कितना मिनरल है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, फैट है, शुगर है, इसके अंदर क्या क्या है उसको देखना है ना। अल्कोहल कितना है, अल्कोहल गेहूं में भी है, लेकिन उसे हम रिकमेंड करते हैं, हम कहते हैं कि ये तो अन्नमय कोश है, इसमें अन्न जाना। लेकिन जो कोई कह के अल्कोहल तो गुरु जी ने कहा था कि लिया जाता है, गेहूं में लेते हैं इसलिए ले लो, तो ऐसे चेले मार देते हैं। तो इसलिए जाति दोष कि कितना हमें ज़रूरत है ना, इसको सोच किस चीज़ की ज़रूरत है। किसी को अगर कोई इनेमिक है तो उसको अंगूर काम आएगा, उसको अनार काम आएगा, उसको शलगम काम आएगी, उसको गाजर काम आएगा, उसको अमरूद काम आएगा। कोई आदमी अगर फैटी है, कहो तो खाना बनाओ, नहीं तो चले। माँ भी खाना खिलाएगी, बेटा ये फाइल वाइल बाद में होते रही, कंप्यूटर बाद में, पहले तो खाना खा ले, मैं सोऊंगी उसके बाद मैंने तेरे लिए खाना बना रखा। इन 3 भाषाओं से आप समझ गए होंगे। तो ये है आश्रय दोष। और तीसरा, इन सब का आपके व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है, आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। जरा मेरे यहाँ खाना खाने आप आए और मैं नौकर से आपके सामने थाली रखवा के यूँ खिसका के आगे करूँ, लो, आप क्या करेंगे? रही मन मोहि न सुहाय, अमीय पियावत मान बिन, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मरी गो भलो। रहीम भी कहते हैं कि अगर कोई मान के बिना मुझे अमृत भी खिलाए मुझे अच्छा नहीं लगता, और अगर कोई घर बुला करके प्यार से मुझे जहर भी दे देगा तो मेरे लिए अमृत बन जाएगा। तो ये है निमित्त दोष कि किस भावना से खाना खिलाएं। आपने कभी अपने बॉस को घर पे नहीं बुलाया, लेकिन मार्च के महीने में आप उसे इनवाइट कर रहे हैं डिनर पे। सर आप कभी आए नहीं, बस एक बार आपके चरण पड़ जाए। अंदर से क्या परेशानी है वो आप भी जानते हैं। और वो बॉस आए बड़ी टाई वाई ठीक करके, उस बॉस को सोचना चाहिए कि या तो कोई फाइल अटकी पड़ी है या कुछ और बात है। निमित्त इसका